नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन ऑफिशियल में। जैसा कि पिछले क्लास में दोस्तों आपको हमने पार्ट्स ऑफ ग्रामर तक बताए थे, अर्थात टाइप्स ऑफ ग्रामर। तो आज के इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों आपको हम उससे आगे के क्लास आगे लेकर चलते हैं और आज हम ग्रामर का जो पहला भेद बताए थे आपको, ऑर्थोग्राफी यही पहला भेद बताए थे। आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। वास्तव में ग्रामर का चैप्टर जो शुरू होता है यहीं से आपका शुरू होता है। तो पहला भेद से शुरू करते हैं, ऑर्थोग्राफी, जिसका हिंदी आप लोग जानते हो। ऑर्थोग्राफी का हिंदी बताए थे आपको वर्ण विचार, अर्थात जिसमें हम वर्णों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन इसमें आएगा, व्हाट इज ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार क्या है। चलिए इसको हम समझते हैं। द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट लेटर्स इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। अंग्रेजी व्याकरण की वह शाखा जिसमें हम अक्षरों के बारे में अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? ऑर्थोग्राफी कहलाता है, वर्ण विचार कहलाता है। तो आपको परिभाषा से पता लग गया होगा, वर्ण विचार में किसका अध्ययन करेंगे? वर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ण का ही दूसरा नाम है अक्षर। क्या नाम है? अक्षर। सबसे पहले इसका आप लोग डिफिनेशन नोट कर लीजिए। द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन which we study about letters is called ऑर्थोग्राफी। इसका हिंदी भी लिख देते हैं, अंग्रेजी व्याकरण की वह शाखा। अंग्रेजी व्याकरण की वह शाखा जिसमें हम अक्षरों के बारे में अध्ययन करते हैं। अक्षरों के बारे में अध्ययन करते हैं, वर्ण विचार कहलाता है। आपका बेसिक इंग्लिश जो शुरुआत होता है आपका यहीं से होता है। आप लोग कंटिन्यू वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप लोग करते क्या है, थोड़ा सा बीच से देख लेते हैं, थोड़ा सा शुरू से देख लेते हैं और सीधे अंत लेकर चले जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल बारीकी से शुरू से अंत तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, वह शाखा, अंग्रेजी व्याकरण की वह शाखा जिसमें हम अक्षरों के बारे में अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? वर्ण विचार कहलाता है। चलिए इसमें एक क्वेश्चन आपका आएगा कि अक्षरों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि अक्षर क्या है? व्हाट इज लेटर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। अक्षर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन एक बनता है, व्हाट इज लेटर, अक्षर क्या है। चलिए इसको समझते हैं। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप पहले कॉपी में नोट कर लीजिए और उसके बाद हम आपको अक्षर के बारे में बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग
लेटर के बारे में जानते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे, व्हाट इज लेटर? अक्षर क्या है? अक्षर क्या है? देखिए यहाँ अक्षर को इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए ओ का मतलब क्या होता है? नहीं, और क्षर का मतलब क्या होता है? खंड। यानी इसके नाम में ही परिभाषा छिपा हुआ है। जिसका खंड नहीं किया जा सके क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका खंडित नहीं किया जा सके क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। इसी को हम अंग्रेजी में इस तरह लिख सकते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज which cannot be divided or divided is called letter. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी को हिंदी में लिखेंगे, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसे हम खंडित नहीं कर सकते हैं क्या कहलाता है? जिसे हम खंडित नहीं कर सकते हैं अक्षर कहलाता है। तो आपसे कोई पूछ देगा कि अंग्रेजी व्याकरण में, इंग्लिश ग्रामर में कितने लेटर होते हैं? तो आप लोग पहले से इसका उत्तर जानते हो। तो अंग्रेजी व्याकरण में कुल कितने लेटर होते हैं, कितने वर्ण होते हैं? तो आपको पता है अंग्रेजी व्याकरण में 26 लेटर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे देयर आर 26 लेटर्स, जिसमें कि कैपिटल लेटर आप लोग जानते हो। कैपिटल लेटर्स के बारे में आप लोग भी जानते हो। कैपिटल यानी कि बड़े अक्षर ए से जेड तक इस तरह लिखा जाता है, ए से जेड तक। और स्मॉल लेटर के बारे में भी जानते हो। बचपन में आप लोग बहुत लिखे हुए हो, बहुत बार लिखा होगा नहीं? स्मॉल लेटर्स किस प्रकार लिखा जाएगा बताइए आपको। बिल्कुल हम ABCD से शुरू कर रहे हैं। अंग्रेजी का सबसे सब बेसिक चीज़ है साथियों। स्मॉल लेटर्स इस तरह से ए से लेकर जेड तक। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और जानते हैं टाइप्स ऑफ लेटर्स, अर्थात अक्षर के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलिए आगे समझते हैं हम लोग। अब टाइप्स ऑफ लेटर्स अर्थात अक्षर के कितने भेद होते हैं जानते हैं। तो प्यारे साथियों, लेटर के जो भेद होते हैं अंग्रेजी में मुख्यतः 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो लेटर्स हैज 3 काइंड्स। अक्षर के 3 भेद होते हैं। पहला होता है भावेल, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वर वर्ण, और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यंजन, और तीसरा होता है सेमी भावेल।
जिसका हिंदी होता है अर्धस्वर। अर्धस्वर। चलिए इन तीनों के बारे में बारी बारी से अध्ययन करते हैं। पहला है वॉवेल। इसके बारे में आप लोग जानते हो, हिंदी में डेफिनेशन आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, अंग्रेजी में जानते हैं या नहीं ये हमको तो पता नहीं है, ये तो आप ही बता सकते हैं। वॉवेल के बारे में जानिए। अगर कोई पूछ देगा व्हाट इज वॉवेल, तो आप लोग क्या बताओगे, बताइए। सबसे पहले आप लोग बताइए वॉवेल कितने होते हैं। तो वॉवेल इंग्लिश में कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए, आई, ई, ओ, यू। तो अगर कोई पूछ देगा व्हाट इज वॉवेल, तो क्या कहोगे? आई, ए, ई, ओ, यू को क्या कहते हैं? वॉवेल? नहीं, आपका उत्तर गलत हो जाएगा अगर ऐसा बताओगे। आपसे परिभाषा पूछा है तो आप परिभाषा बताओगे नहीं। अगर आपसे पूछेगा वॉवेल कितने होते हैं, सभी वॉवेल का नाम बोलिए, तब ऐसा आप बता सकते हैं। ए, आई, ई, ओ, यू को, यू जो होता है वॉवेल होता है और इसकी संख्या 5 है। तो इसका डेफिनेशन देखिए कैसे बताओगे। तो सबसे पहले हम यहाँ अंग्रेजी में लिखते हैं द लेटर विच इज pronounced without the help of another letter is called वॉवेल। इसका हिंदी समझिए कि वह अक्षर जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है क्या कहलाता है? स्वर वर्ण कहलाता है, वॉवेल कहलाता है। वह अक्षर जिसका उच्चारण हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना करते हैं क्या कहलाता है? स्वर वर्ण कहलाता है, अर्थात वॉवेल कहलाता है। तो अंग्रेजी व्याकरण में वॉवेल कितने हैं? 5, पहले ही बता चुके हैं। चलिए इसको हिंदी में लिखते हैं। वह अक्षर जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से होता है, बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से होता है क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है, अर्थात वॉवेल कहलाता है। यह प्रॉपर डेफिनेशन है वॉवेल का, और कोई भी पूछ देगा तो आपको यही बताना है, ठीक। वह अक्षर जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से होता है क्या कहलाता है? वॉवेल कहलाता है, अक्षर कहलाता है। और इनकी संख्या जो है 5 है। कितने हैं? 5 है। ए, आई, ई, ओ, यू। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग दूसरे लेटर की ओर चलते हैं। लेटर का दूसरा भेद कॉन्सोनेंट, व्यंजन वर्ण के बारे में जानते हैं। चलिए आगे समझते हैं लेटर के दूसरे भेद को, कॉन्सोनेंट को, अर्थात जिसे हिंदी में कहते हैं व्यंजन वर्ण। तो इसका हिंदी में डिफिनेशन जानते हो, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। वह अक्षर जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो क्या कहलाता है? व्यंजन वर्ण कहलाता है। वह अक्षर जिसका उच्चारण
स्वर वर्ण की सहायता से हो, वोवेल की सहायता से हो, क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट कहलाता है, व्यंजन वर्ण कहलाता है। तो इसी को हम अंग्रेजी में किस प्रकार लिख सकते हैं? द लेटर विच pronounced with the help of vowel is called consonant। अर्थात वह अक्षर जिसका उच्चारण वोवेल की सहायता से हो उसे क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। चलिए इसको हिंदी में लिख लेते हैं। वह अक्षर जिसका उच्चारण वोवेल की सहायता से होता है, वोवेल की सहायता से होता है, क्या कहलाता है? व्यंजन वर्ण कहलाता है, व्यंजन वर्ण कहलाता है। प्यारे साथियों, आप लोग हिंदी में व्यंजन वर्ण जो पढ़े हैं, कितने पढ़े हैं? 33 पढ़ा हुआ है। लेकिन अंग्रेजी ग्रामर में आपको व्यंजन जो पढ़ना है, आप लोग अंग्रेजी व्याकरण में व्यंजन वर्ण जो होते हैं, कॉन्सोनेंट जो होते हैं, 19 ही होते हैं। तो याद रखना है, देयर आर 90 कॉन्सोनेंट। ठीक, कितने होते हैं? 19 होते हैं। तो उसका देखिए कौन कौन होते हैं। बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच होगा, जे होगा, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, एक्स, जेड। इसको गिनती भी कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यह कुल 19 कॉन्सोनेंट है, व्यंजन वर्ण है। इसको याद रखिएगा। कितने होते हैं व्यंजन वर्ण? 19 होते हैं। इसको याद रखिएगा। चलिए इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद आपको हम सेमी वोवेल के बारे में बताते हैं। चलिए आगे समझते हैं लेटर के तीसरे टाइप को, सेमी वोवेल के बारे में। तीसरा टाइप आप लोगों को क्या बताइए? सेमी वोवेल, जिसका हिंदी क्या होता है? अर्धस्वर। सेमी वोवेल अंग्रेजी में 2 होते हैं, W और Y। क्या होते हैं? W और Y। W और Y को ही सेमी वोवेल क्यों कहा गया है? देखिए, यह जो है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों की भूमिका अदा करते हैं। वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों की भूमिका अदा करते हैं। इसीलिए W और Y को क्या कहा गया है? अर्धस्वर, सेमी वोवेल कहा गया है। तो इसको हम अंग्रेजी में इस प्रकार लिख सकते हैं, इट प्लेज द रोल ऑफ बोथ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। इसी को हिंदी में लिखेंगे, यह स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, यह स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों की भूमिका अदा करते हैं।
तो अर्थ स्वर के बारे में आप लोग समझ गए। तो प्यारे साथियों, हमने आज की इस वीडियो में आपको सारा ऑर्थोग्राफी का पूरा क्लियर कर दिए। अगले वीडियो सेशन में हम इटिमोलॉजी अर्थात शब्द विचार के बारे में बताएंगे। कल संडे है तो कल स्पेशल वीडियो आएगा आपका ट्रांसलेशन का। और आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोगों ने अभी तक भी फेयर कॉपी नहीं बनाए हैं तो ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ाते जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, ताकि आपको शुरू से अच्छी तरह से समझ में आ सके। और आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।